हे एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे संधि। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितना हो सके आप लोग अपना हैंड नोट्स ही पढ़ना, क्योंकि अपना नोट्स से ही ज़्यादा याद रहता है। उसको आप अपने से लिखोगे तो समझ में आएगा। तो देखते हैं आज संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्वर संधि। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जो जो ये 5 भेद है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसी के एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि कौन से संधि है। तो आपको बताना है कि दीर्घ है या गुण है, वृद्धि है। ये लोग का डेफिनेशंस देख लेना। अभी जो मैं बताऊंगी उसको देख लेना अच्छे से। और ये नोट्स को आप लोग 1-2 बार पढ़ लेना, उसमें से हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो और ये ट्रिक से होगा, ठीक है। मैं अभी बताऊंगी तो देख लेना आप लोग। स्वर संधि 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, दीर्घई, री, उ, हर्षऊ, ए, ऐ, औ, औ। दीर्घ स्वर संधि जब किसी लघु या दीर्घ मतलब छोटा और बड़ा सजातीय वर्णों का मेल किसी दूसरे लघु या दीर्घ सजातीय वर्णों के साथ होता है तो उसे उत्पन्न विकार को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ, ई, उ। आप इनको ट्रिक से याद करना, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग डेफिनेशन से करोगे तो भूल जाओगे। एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं रहता है कि आप लोग डेफिनेशन याद करो फिर उसको सॉल्व करो। डेफिनेशन से नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग ट्रिक याद कर लेना। जैसे अगर बीच वाली अक्षर बड़ी हो, मतलब दीर्घ हो, जैसे आकार की, या फिर दीर्घई फिर दीर्घऊ, तो दीर्घ संधि है। जैसे ग्रीष्म, इसमें बीच वाले क्या है? बड़ी है, दीर्घ संधि है। स्वर संधि के और एग्जाम्पल्स है, जैसे विद्यार्थी। देखिए, जैसे कि अगर बीच वाला जो सेंटेंस है वो बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होगा? जब भी बीच में ए या फिर औकार का मात्रा आ जाए तो वह गुण संधि होगा। या फिर जैसे देव प्लस ऋषि, तो देव ऋषि। अब परोपकार, ओकार है तो ये क्या हो जाएगा? कौन सा संधि हो जाएगा? गुण स्वर संधि। अखिलेश, जैसे लेस, लेस में क्या होगा? एकार है तो ये हो जाएगा गुण स्वर संधि। वीरेंद्र, ये भी क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। अब देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। इसमें क्या ट्रिक है? बीच में जब एकार या औकार की मात्रा आ जाए तो वृद्धि संधि होगा। जैसे सदैव, एकक, तथैव। ये बहुत इजी होता है, अब अगर ट्रिक याद कर लोगे तो हो जाएगा। अब देखते हैं यन स्वर संधि। जिस शब्द के मध्य य, र, ल, व के साथ कोई अधूरा शब्द आए तो वह यन संधि होगा। ट्रिक से देखते हैं। य, र, ल, व, य, इनमें से यदि कोई भी वर्ण आधा लटका हो तो यन संधि होगा। जैसे इत्ती जोड़ आदि, इत्यादि। ये जो आधा लटका हुआ है ना, इसी को बोल रहे हैं आधा लटका हुआ। ये अगर इस तरह का रहेगा तो यन संधि हो जाएगा। अत्याचार, स्वागत। देखते हैं अयादि संधि। जब भी कोई 3 अक्षर का कोई वाक्य रहेगा, जैसे नयन, भवन, रसायन, नाविक आदि, तो ये अयादि संधि हो जाएगा। ज़्यादातर एग्जाम्पल में ये सब देता है, नयन, भवन। तो आप लोग को पहचानना है कि ये कौन सा संधि है, तो इसमें अयादि संधि हो जाएगा। अब देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। जैसे उत जोड़ उल्लास, अप जोड़ ज। ये जो प है और ज है ये बन जाता है अपज। से ऐसे याद करेंगे, जब भी देखेंगे सबसे पहले अगर व्यंजन आएगा या फिर उसके बाद स्वर हो या फिर व्यंजन हो तो वो व्यंजन संधि कहलाएगा। जैसे दिक जोड़ अंबर, ये जो पहले देखेंगे इसमें व्यंजन है, फिर आ गया स्वर, तो ये हो गया, ये हो जाएगा दिगंबर। इसमें देखेंगे जैसे अभिषेक, इसमें व्यंजन आ गया फिर व्यंजन आ गया अभिषेक। पहले व्यंजन आना चाहिए, बाद में व्यंजन आए या फिर स्वर आए, वो व्यंजन संधि ही होगा। इसका और एक ट्रिक है, या फिर सारे हलंत वाले संधि, जितने भी हलंत वाले संधि होते हैं वो व्यंजन संधि कहलाते हैं। एग्जाम में संधि विच्छेद करना भी आता है। आपको संक्षेप लिखा रहेगा, आपको उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, सम जोड़ छेप जैसे करके संधि विच्छेद कौन सा सही है। तो आप लोग ये सब ट्रिक देख लेना। ट्रिक देखोगे एक बार तो समझ में आ जाएगा। ये सब देख लेना आप लोग एक बार। अब देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जोड़ चय, निश्चय। यहाँ पे दिया गया है, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श बन जाता है, अगर च हो तो श बन जाता है, ठीक है। और श और त
त थ हो तो श हो जाता है, अगर लास्ट में त थ हो तो श हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार हो तथा विसर्ग के बाद क ख प फ वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे नि जोड़ कपट, निष्कपट। जैसे क आ गया पहले ना और यहाँ विसर्ग है तो वो आधा श हो जाएगा, ठीक है। सब एक बार देख लेना आप लोग। संधि से ज़्यादातर क्वेश्चन, ये जो 5 संधि मैंने बताया ना अभी, ये जो 5 दीर्घ स्वर, गुण संधि और वृद्धि संधि, यन संधि, इसी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग इसको कर लेना अच्छे से। जो ट्रिक, जितने भी ट्रिक मैंने बताया, ये ट्रिक और ये सब जितने भी ट्रिक हैं, आप लोग एक बार देख लेना अच्छे से, तो ये हो जाएगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।